नंबर वन इज हैविंग एन ओपन बॉडी लैंग्वेज ब्रो। अगर तुम पूरी तरीके से ओपन हो पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए, तुम्हारा एक तो पहली बात कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट है। तुम एकदम से एरोगेंट या इगोटिस्टिकल नहीं लग रहे हो, लेकिन फिर भी एक हेल्दी बॉडी लैंग्वेज जो रहता है, जहाँ पे तुम लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे हो, अपना स्पेस प्रॉपरली ले रहे हो, किसी से डर नहीं रहे हो वहाँ पे कि कोई अथॉरिटी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम एक अथॉरिटी हमेशा एक लेके चलोगे, जहाँ पे कैसे भी एनवायरनमेंट में तुम एंटर कर रहे हो, तुमसे कोई ना कोई बेहतर तो होने ही वाला है, लेकिन उस अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करना, लेकिन उस चीज़ों से डर जाना। अगर तुम फियर वाला फैक्टर दिखा दोगे वो फक्ड है। अगर तुम रेस्पेक्ट कर रहे हो भाई, और रेस्पेक्ट लगना चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है आदमी लोग का, ये बहुत कॉमन है, नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम किसी चीज़ से फियर कर रहे हो, वो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखेगा। इसलिए सबसे पहले तो अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उसको पूरी तरीके से ओपन रखो। कभी भी पॉकेट्स में हाथ डालना या फिर हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेना, ये सब चीज़ें अवॉइड करो। आंखें जो चुरा रहे हो तुम किसी भी आदमी से अगर बात कर रहे हो तो अगर तुम डायरेक्टली कम्युनिकेट करोगे तो वो एक बॉन्ड बनता है भाई। अगर तुम आई कांटेक्ट होल्ड करोगे तो तुमको या फिर उस आदमी को लगेगा कि तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एक दूसरे से अगर तुम कनेक्टेड होगे तो फिर जो लोग आपस में अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो लोग ही एक दूसरे को याद रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर तुम वो लोगों से दुश्मनी भी है तो भी तुमको याद रखेंगे, लेकिन अगर तुम उनसे डिसकनेक्टेड हो, इधर उधर आई कांटेक्ट कर रहे हो, या फिर मतलब आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब इधर उधर देख रहे हो, या फिर किसी और से रैंडमली बात करने चालू कर दे रहे हो वो जब तुमसे बात कर रहे हो तो, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट, तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो अगर वो कुछ बोलना चाह रहे तो, अगर तुम इस तरीके का बिहेवियर रखोगे, या फिर बोल सकते हैं सेल्फिश काइंड ऑफ, तुम अपने ही आप में एक बबल में फंसे रह जाओगे, जहाँ पे तुम अपने आप को ओपन भी नहीं कर रहे हो, लोगों के प्रति रिसेप्टिव भी नहीं कर रहे हो, लेकिन जस्ट अपने आप में ही फुल हो, पूरे अपने क्या ख्यालों में डूबे हुए हो, या फिर तुम लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें नोटिस होती है लोगों को, एंड ये बहुत जल्दी नोटिस होती है। इसलिए ये इंप्रेशन बनना ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन भाई तुम्हारा मेन चीज़ रहता है, जहाँ पे लोग तुमको जज करते हैं। अगर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बेकार हुआ तो उसके बाद तुम बाद में भले से उस दिन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, उसके अगले दिन कितना भी कॉन्फिडेंट हो गए, तुमको एक इंट्रोवर्ट या फिर बोल सकते हैं तुमको लो कॉन्फिडेंस वाला आदमी के तरीके से ही जज किया जाएगा वो लोग पूरा करियर में। एंड इसीलिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको हमेशा एक अच्छा पीक देने का ट्राई करो, वो तुम्हारा पीक होना चाहिए। एंड उसके बाद जो चीज़ें रहती है वो थोड़ा सा भले से कम हो जाए चलेगा। सेकंड जो चीज़ है वो अपने बिलीफ्स पे स्टैंड करना। बिलीफ अगर तुम्हारा कोई भी चीज़ है तो उसके लिए भाई तुमको भले से पूरा रूम के अगेंस्ट खुद खड़ा होना पड़ जाए तो भी वहाँ पे हो जाओ। जैसे स्कूल्स होते हैं उसमें क्लासरूम होता है, अगर टीचर वहाँ पे कुछ बोल रही है एंड कई लोग बच्चे लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, गलत भी पढ़ा दे, लेकिन तुमको पता है कि वो गलत पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे तुम वहाँ पे जस्ट स्टैंड लोगे अपना, या फिर जस्ट रेबल करने का थोड़ा ट्राई करोगे, अपना जो बिलीफ है, वैल्यूज है, या फिर जो ट्रूथ है उसको सामने लाने की कोशिश करोगे कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तुम चैलेंज करोगे लोगों को, तो वो एक बहुत ही बोल सकते हैं कैरिस्मेटिक या फिर मैग्नेटिक पर्सनालिटी तुम्हारे अराउंड बनाता है। वो एक ऑरा का फैक्टर यही से आता है। तुम अपने बिलीव्स पे स्टैंड करो। अगर कोई चीज़ सही है तो उसको सही बोलो, कोई गलत है तो गलत बोलो। किसी के फियर फैक्टर में आके या फिर बोल सकते हैं किसी के जजमेंट से डर जाना, या फिर खुद का जो सोल है उसको एक्सप्रेस ना करना क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई पावर है, ये चीज़ें अगर तुम फेस कर रहे हो तो भाई ये फक्ड है, इसके वजह से तुम्हारा ऑरा कैप हो जा रहा है। इसलिए जस्ट रेगुलरली बात कर रहे हो जब तुम्हारे तो बिलीव्स है, जो वैल्यूज है उसको सामने रखो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा पीक पे रखो। अगर तुम किसी गर्ल से बात कर रहे हो एंड अगर तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो कई बॉयज़ क्या करते हैं कि हाँ मेरे को भी पसंद है वो सारी चीज़ें, ऐसे करके थोड़ा सा ओवर नाइस बनने का ट्राई करते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करो भाई। अगर तुमको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद बोलो डायरेक्टली सीधा से। अगर तुम इस तरीके का एक बोल सकते हैं कन्विक्शन रखोगे अपने अंदर, वो एक एरोगेंस रखोगे कि तुम्हारा जो बिलीव्स है वो सही है, एंड वहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने बिलीव्स को चैलेंज मत करो, तुम चैलेंज कर सकते हो, लेकिन जो फैक्ट्स है उसको अगर तुम स्टेट नहीं कर रहे हो भाई, जस्ट फियर फैक्टर में आ जा रहे हो, या फिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे प्योर लेवल में पोर्ट्रे नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें फक्ड होती है एंड ये चीज़ें लोगों को नोटिस होती है। थर्ड जो चीज़ है वो है एक स्टेटमेंट पीस जो तुमको जाना जाए जिस वजह से, या फिर तुम्हारा कोई ऐसा स्किल जिसके वजह से तुमको प्रॉपरली पहचाना जाए। जैसे कि मेरा ये जो ईयरिंग है, या फिर मेरा आईब्रो में एक जो बोल सकते हैं स्लिट या फिर कट बोलते हैं, वो रहता था हमेशा मेरे स्कूल टाइम पे, एंड इसके वजह से, और ये बहुत कॉमन नहीं था, मेरे क्लास में बहुत लोग नहीं पहनते थे। एंड स्लिट जो आईब्रो में बोल रहा हूँ वो है बहुत बहुत क्या कोई नहीं करके रखा था भाई, तो वो एक मेरा स्टेटमेंट पीस बन गया। इसके वजह से मेरे को पहचाना जाता था। मेरे हेयर कट्स वहाँ पे
अगर कोई स्कूल में जा रहा है तो मुलेट करके नहीं जा रहा है, या फिर उस समय मुलेट का ट्रेंड था इसलिए बोल रहा हूँ, मुलेट करके नहीं जा रहा है, लेकिन तू अपना जो एक पर्सोना है या फिर बोल सकते हैं जो रियल सेल्फ है उसको अगर तुम सामने रखोगे बिना किसी के जजमेंट के। अब भाई कोई नहीं पहन रहा था यहाँ पे इयररिंग्स, लेकिन वहां पे मैं डर जाता या फिर बोलता कि ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा, या फिर दूसरों से मैं जस्ट आउटस्टैंड करने का या फिर अलग दिखना ही नहीं चाहता। तो वैसे में एक ऑरा कैसे बनेगा ये चीज याद रखो। अगर तुमको अलग दिखना ही नहीं है, तुम सबसे एकदम घुल मिल के रहना चाहते हो, तो वहां पे तुम फक्ड हो ना भाई, वैसा ऑरा तुम्हारा बन ही नहीं पाएगा। अगर तुम स्टैंड आउट करना चाहते हो तो एक ऑरा तुम्हारा ऐसा हो सकता है, भले से तो उस ऑरा की वजह से या फिर बोल सकते हो स्टैंड आउट करने की वजह से तुमको टारगेट किया जाए। टीचर्स मेरे बहुत ज़्यादा टारगेट करते थे मेरे को, फीमेल टीचर्स खास करके, वो फेमिनिस्ट टाइप के होते हैं जो जो कि टारगेट करते थे तुम्हारे लुक्स के ऊपर, या फिर बहुत लोग क्या बोलते हैं जो कन्विक्शन रहता है मेरा, मैं जिस तरीके से बात करता था उसकी वजह से मेरे को बहुत बार कॉल आउट किया गया। मेरे लास्ट 2 ईयर में जो 11th और 12th था उसमें तो भाई मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही टारगेट करके मेरा इंटरनल मार्क्स कट किया गया। मेरे ऊपर बहुत सारे क्या बोलते हैं कभी भी खड़े करा के कुछ भी पूछ लेते थे, या फिर ऐसा जो भी बोलो, मेरे को एक टारगेट बना के रखना, ये इन चीज़ों की वजह से ही हो रहा था। लेकिन वो जो ऑरा में पोर्ट्रे कर रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज में पोर्ट्रे कर रहा था, उसको सिग्नेचर मेरे नाम से जाना जाता था, हर टीचर मेरा नाम इसलिए पहचान रहा था हर स्टूडेंट के साथ साथ। तो ये चीज़ें तुमको सेपरेट करती है भाई। ये ऑरा एक इसी लेवल में बन पाएगा अगर तुम ये चीज़ समझो तो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल है, जैसे कि जब मैं स्कूल में था अपने हॉस्टल लाइफ में, तो जाके मैं कैलिस्थेनिक्स करता था भाई। एक जो पार्क रहता है वहाँ पे एक मंकी बार था, एक पैरेलल बार था, वहाँ पे जाके मैं डिप्स करता था, पुलअप्स करता था, और मैं बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करता था जब वहाँ पे कोई और ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता था। सब बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते थे, लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो स्पोर्ट्स ना खेल के स्पोर्ट टाइम में मैं जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहता था। तो इसलिए वो जो एक बॉडी बिल्डर वाला टैग मेरे को मिला, जो किड्स मेरे को पहचाने, जो जूनियर थे मेरे को पहचाने, फिर उस तरीके से वो एक पर्सनालिटी रहता है तुम्हारा, एक ऐसा सिंगल ट्रेट या फिर स्किल जो कि तुम डेवलप कर रहे हो, उसकी वजह से तुमको जाना जाना चाहिए। अगर सोचो तुम कोडिंग में बहुत एक्सपर्ट हो तो भाई तुमको उस लेवल में जाना जाना चाहिए। ऐसा जो अपना स्किल है उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करो भाई, जो चीज़ों की वजह से तुमको जाना जा सके, पहचाना जा सके। कई लोग बच्चे लोग रहते हैं पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, कई लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं रहते, कई लोग अपना बोल सकते हैं वो लोग का जो ह्यूमर रहता है वो बहुत टॉप लेवल का रहता है, उसकी वजह से वो लोग पहचाने जाते हैं। लेकिन अगर तुम जस्ट एवरेज आउट कर रहे हो, अपना कोई स्किल तुम डेवलप करके रखे हो, उसको भी शो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा एक ऑरा ऐसा कैसे बनेगा? ये चीज़ अपने एक बार दिमाग में क्वेश्चन पूछो। तुमको स्टैंड आउट करना ही पड़ेगा, वहाँ पे कोई ऐसा यूनिक चीज़ तुमको लेके जाना ही पड़ेगा। अगर वैसा कुछ नहीं है तो वैसा कुछ डेवलप करो भाई। कैलिस्थेनिक्स बहुत कम लोगों आता है, वहाँ पे अगर तुम हैंड स्टैंड पुशअप या फिर हैंड स्टैंड करना भी नॉर्मल बना लिए, तुम अपने पर्सनालिटी को उसके अराउंड बना लिए, तो हैंड स्टैंड गाय के नाम से तुमको जाना जाएगा। ये चीज़ ध्यान ध्यान में रखो। एंड इसीलिए अपना हमेशा एक ना कोई ऐसा स्किल जिसको तुम केवल अकेला आदमी जानते हो अपने सोशल सर्कल में, अगर वैसा स्किल को तुम पोर्ट्रे करोगे या फिर फ्लैक्स करोगे तो उन चीज़ों की वजह से तुमको जाना जाता है और लोग तुमको रिमेंबर करते हैं। अगर जब भी कोई फिजिक का बात करता होगा या फिर जो बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग का बात करता होगा पार्क में, अब तो उस स्कूल में मेरा नाम से जाना जाता होगा भाई कि मैं उस चीज़ को वहाँ पे कॉमन किया एंड वहाँ पे पॉपुलराइज किया। तो वैसे ही तुम जो चीज़ें हैं उसको अगर एक लेवल तक खींचोगे कि ये चीज़ें ऐसे ही होनी है, या फिर मेरा यही पर्सनालिटी है, या फिर बोल सकते अपने आप को एक चीज़ के ऊपर कैप कर लोगे थोड़ा सा, तो वो चीज़ें रिपीटेबल अगर दिमाग में आएगी किसी के, तो उस चीज़ों की वजह से जाना जाएगा। अगर तुम हर चीज़ करने का ट्राई करोगे कि तुम स्कूल के कैप्टन भी बन जाओ, फिर तुम ऐसा भी चीज़ें कर लो, फिर दूसरे चीज़ें भी कर लो, हर चीज़ को अगर तुम समेटने का ट्राई करोगे तो वैसा ऑरा नहीं बन पाता है भाई, ध्यान में रखना। एंड इसीलिए एक चीज़ ऐसा पकड़ो जिसकी वजह से तुमको पहचाना जा सके। अगर तुमको और रेस्पेक्ट के बारे में सीखना है तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डैट गाय प्रोटोकॉल चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।